नमस्कार। मैं अभी कुछ धर्म के बारे में कहना चाहता हूँ। जैसी कि मेरी जानकारियाँ हैं, तो धर्म क्या है ये हम समझते हैं। एक सेकेंड, अब आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये भगवा है, ये रुद्राक्ष है और त्रिकुंड है। इसका मतलब मैं सनातन की मार्केटिंग कर रहा हूँ या हिंदू धर्म की मार्केटिंग कर रहा हूँ। जो भी है, मैं धर्म की मार्केटिंग कर रहा हूँ और ये तो मेरे डिसिप्लिन के लिए है, क्योंकि अभी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं भटक जाता हूँ ना। तो इसके लिए मेरे को भगवा जब तक दिखता रहेगा तो मेरा ध्यान निम्न श्रेणी में नहीं जाएगा। भगवा का अर्थ होता है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान मतलब सूर्य उदय होता है तो ये कलर होता है, और हम जब पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में रहते हैं तो हमारे हॉर्मोन्स की या हमारी धाराएं शुक्ल ये कलर की होती है, भगवा कलर की होती है। इसके लिए ये भगवा है और वो सांकेतिक है, हमें प्रतिपल ये ध्यान दिलाता रहे कि हम क्रोध ना करें, अभिमान ना करें, मोह माया ना करें, लोभ लालच काम वासना इन सब चीज़ों से बचने के लिए पल पल ये याद दिलाता है। जिस दिन मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये रुद्राक्ष, रुद्राक्ष भी एक सांकेतिक है। रुद्राक्ष फंसो मत आप, भगवा वगैरह सब ये है ना, ये चीज़ें आपको समझाने के लिए है। आपको अगर कहीं से कुछ मिलता है तो ले लेना चाहिए। रुद्राक्ष का अर्थ होता है आत्मा का जो ऑरा चलता है ना, हमारे 7 चक्रों में सबसे ऊपर का चक्र होता है ये ज्ञान आज्ञा चक्र। इसके बाद तो सीधा सैल्वेशन है, मोक्ष है। तो हमारी मस्तिष्क का रुद्राभिषेक, ये दिमाग भी हमारा ऐसा ही होता है, इसका रुद्राभिषेक, इसका अर्थ है कि हमारी चेतना प्रतिपल आज्ञा चक्र से ही चले। हमारी चेतना जब हृदय चक्र से चलती है तो हम मोह माया में आते हैं, हाय रोना धोना जो भी है। नाभि चक्र से आती है तो हम आत्मविश्वास कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अभिमान में मार काट भी हो जाती है। तो वो धर्म का मार्ग नहीं है। और उसके नीचे से आती है तो भोग विलास काम वासना वो है। तो वो सब चक्रों में ना रह के हमें आज्ञा चक्र में रहना है, क्योंकि ज्ञान का चक्र भी इंसान में लोकेशना ला देता है। लोकेशना मतलब प्रसिद्धि, नाम, यश, उससे भी बाहर निकलना है। तो रुद्राक्ष का ये अर्थ होता है। और ये त्रिकुंड का अर्थ होता है ये शरीर नाशवान है। शमशान की राख का अर्थ है कि ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस शरीर के लिए हमने जन्म नहीं लिया है, हमने आत्मा को सिद्ध करने के लिए शरीर धारण किया है। शरीर के लिए आत्मा का प्रयोग नहीं किया जाता। अब आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे कहता हूँ। धर्म का अर्थ होता है सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, वात्सल्य, परोपकार, क्षमा इत्यादि ऐसे सद्गुणों को जो आत्मा से धारण किया जाए वो धर्म है। ये गुण धर्म के होते हैं। और दूसरा इसके विपरीत अधर्म। अधर्म क्या होता है? अधर्म जैसे कि अभिमान, क्रोध, मोह माया, लोभ लालच, हिंसा, काम वासना, ये सारी दूषित जो आत्मा को मलिन करती हो वो अधर्म। फिर धर्म के बारे में ये कह सकते हैं धर्म जो आत्मा को ऊंचाई की ओर ले जाए, और अधर्म जो आत्मा को नीचे की तरफ ले जाए। फिर धर्म जो आत्मा को नीचे जाने से रोके, और अधर्म जो आत्मा को ऊपर जाने से रोके। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। ये आप स्वयं निर्णय करें कि आपको ये किस इंस्टीट्यूट में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ सीखने को मिलेगा। यही धर्म है, यही सनातन है, यही शुद्ध है। सनातन का मतलब यूनिवर्सल, एंटायर गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड जिससे संचालित होता है, वही धर्म है। धर्म कोई इसका उसका तेरा मेरा नहीं होता। धर्म सबका एक होता है। क्रोध सबके लिए एक जैसा होता है, अभिमान एक जैसा होता है, चोट सबको एक जैसी लगती है, माँ सबकी एक होती है, माँ की ममता, इनमें भेद नहीं किया जा सकता। सूर्य की किरणें भेद नहीं करती, गंगा का जल भेद नहीं करता, कोई भेद नहीं करता, सबको समान रूप से देता है। उसी तरह से धर्म सबके लिए समान है। इसको समझो, अपने अपने बुद्धि को ओपन करो। मैं विश्व के मानव जाति को, एक एक व्यक्ति को कहता हूँ, मैं ये किसी का मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई सनातन की, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भटकने वाला इंसान, मेरे 24 घंटे मेरे सामने ये रहेगा तो मैं भटक नहीं पाऊंगा। जिस वक्त मैं स्ट्रांग हो गया,
कमल की तरह निर्लेप हो गया तो मुझे इन सब का त्याग कर देना है। ये सब चीज़ें कोई आवश्यक नहीं होती है। ये मार्केटिंग के लिए नहीं है, लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, मुझे अपने आप को 24 घंटे डिसिप्लिन में लाने के लिए है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, मैं खुद समझ जाऊँ बहुत बड़ी बात है। कोशिश है कि जय श्री राम। ओम शांति।